गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को पता है आज हम लोग को क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है क्या, पोस्ट डेटेड वाउचर। आज का हम लोग का ये टॉपिक है, टैली के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग बात करें कि इसकी नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को लेकर के, तो सबसे बड़ा पहला तो क्वेश्चन उठता है व्हाट इज़ नॉन अकाउंटिंग वाउचर। तो व्हाट इज़ नॉन अकाउंटिंग वाउचर, नॉन अकाउंटिंग वाउचर बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं अनकन्वेंशनल वाउचर। पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉन अकाउंटिंग वाउचर मतलब ऐसे वाउचर एंट्री जो हम एंट्री किए हैं बट उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे या फिर बैलेंस शीट पे। आपको पता है कोई भी एंट्री हम लोग करते हैं, कोई भी अगर एंट्री हम करते हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एंड किस पे, बैलेंस शीट पे। सही है कि नहीं सही है। तो कोई भी एंट्री हम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ेगा या तो बैलेंस शीट पे पड़ेगा। बट अगर कोई भी एंट्री अगर हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे पीएल बैलेंस शीट पे नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। या फिर इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं क्या, अनकन्वेंशनल वाउचर। क्या बोलते हैं। और अगर टैली के अंदर ये सारे वाउचर्स अगर देखने हैं आपको सारे के सारे नॉन, तो ऐसे केस में गेटवे ऑफ टैली वहाँ होता है एक डिस्प्ले। क्या होता है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में जाइए, वहाँ होता है एक्सेप्शनल रिपोर्ट। क्या होता है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट। आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको जितने भी अनकन्वेंशनल वाउचर्स होते हैं या फिर एक्सेप्शनल वाउचर होते हैं वो दिख जाते हैं। क्लियर। तो अनकन्वेंशनल वाउचर या नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पोस्ट डेटेड वाउचर। ना व्हाट इज़ पोस्ट डेटेड वाउचर, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जब पार्टीज़ को पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेमेंट करने के लिए हम लोग चेक्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, चेक्स का। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है इनकम टैक्स का एक छोटा सा सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं क्या, 40A की सबसेक्शन 3। तो 40A की सबसेक्शन 3 सर क्या बोलता है, वो यही कहता है कि 10,000 से ऊपर का पेमेंट हो तो किससे करिए, चेक से करिए। और जब हम चेक के थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे खाते में बैलेंस होता नहीं है और हमें पेमेंट करना है उतना जो कि हमारे खाते में है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अकाउंट में सपोज़ करो बैलेंस कितना है, आपके अकाउंट सपोज़ करो, आप ही की बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, सपोज़ करो 10,000 है। आपको किसी फ्रेंड को पेमेंट करना है कितने का, सपोज़ करो 20,000 का। कितने का, 20,000 की। आपके खाते में मैंने क्या बोला, आपके पास इस समय बैलेंस कितना है, 10,000। सही है, आपके खाते में। अब आपके किसी फ्रेंड को पेमेंट करना है कितने का, 20,000 का पेमेंट करना है। सही है। अब आप अगर अपने फ्रेंड को अभी 20,000 का पेमेंट अगर करना चाहोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन वो फ्रेंड तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि यार जल्द से जल्द पेमेंट करो, तो बहुत डिले कर दिए तुम। अब तुम क्या करोगे यार कि भाई हाँ भाई उसको पेमेंट भी करना है, तो क्या करें, कैसे करें। तो तुम क्या करोगे, अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी तसल्ली के लिए क्या करते हैं, आज है 1 जुलाई, आज क्या है, आज है 1 जुलाई, 5 जुलाई को मेरी सैलरी आएगी, 5 तारीख तक तुम रुक जाओ। वो कहता है नहीं, कहता है भैया 5 जुलाई से पहले हम पेमेंट ही नहीं कर सकते, अभी कहो तो अभी 10,000 पेमेंट कर दे। नहीं कह रहा, हमको पूरे का पेमेंट चाहिए, तुम बहुत दिनों से अटका रखे हो। तो बात तो सही है, हम कई दिनों से अटका रखे हैं आपका पैसा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमको दिखता है हाँ भाई 5 तारीख को मेरा सैलरी आएगा, 5 तारीख को मेरी सैलरी आएगी। सपोज़ मेरी सैलरी है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये मेरे खाते में आएगा और खाते में आते ही मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा। सही है। और सैलरी का भी कोई क्लियर नहीं है, सैलरी कभी 5 को आती है, कभी 6 को आती है। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, अपने फ्रेंड को क्या करता हूँ, 10 जुलाई का, कोई भी डेट आगे पीछे, मैंने 10 जुलाई का मैं उसे चेक काट के दे देता हूँ। 10 जुलाई का मैंने उसे आज कौन सी तारीख है सर जी, आज करंट डेट है 1 जुलाई, और आज मैं 1 जुलाई, चूँकि वो बहुत इंसिस्ट कर रहा है, बहुत प्रेशर डाल रहा है, तो मैं उसे चेक काट के दे देता हूँ 10 जुलाई का, कितने का, 20,000 का मैं उसे चेक काट के दे देता हूँ। इससे मैं भी सेफ, वो भी सेफ, उसको भी तसल्ली हो गई भैया पेमेंट आ गया, चलो चेक आ गया। यानी बंदे का पेमेंट करने का है, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, उसको चेक मिल गया कितने का, 20,000 का। 5 तारीख को जैसे ही 5 जुलाई आई, मेरे खाते में सच में क्या हुआ, पैसा क्रेडिट हो गया। आप खाते में बैलेंस कितना हुआ, 30,000। सही है। 10 जुलाई को वो चेक लगाएगा, आराम से खाते से पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो पोस्ट डेटेड पेमेंट्स इस तरीके से होते हैं। ये तो मैंने आपको फ्रेंड सर्कल की बात बता दी, आप लोग जिस तरीके से इस तरह का यूज़ कर सकते हो। दूसरा नंबर, कंपनीज़ में इसका बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोन। अगर हम किसी बैंक से कई बार फाइनेंस कराते हैं, लोन लेते हैं,
तो लोन के केस में होता क्या है, बैंक हमसे कहती है क्या, पोस्ट डेटेड चेक हमसे मांग लेती है कि भाई आप पेमेंट कब करोगे। सपोज़ हमने जो लोन उठाया उस लोन की किस्त कितनी है, लोन की सपोज़ करते हैं 4 किस्तें हैं या 6 किस्तें हैं, तो कहता है कि 6 किस्त ठीक है आप पेमेंट कर दोगे। हम बोला हाँ भाई पेमेंट कर देंगे। कितने का किस्त है सर, 15,000 का पेमेंट है। तो हर महीना मुझे कितने का पेमेंट करना है, 15,000 का। तो उसने कहा अच्छा ठीक है क्या करो, मेरे को 15,000 का पहला चेक का पोस्ट डेट चेक दे दो। ठीक है, तो मैं उसे पोस्ट डेट चेक यानी कि आज ही अगले जो 15,000 रुपये का जो है किस्त है वो हमें आज ही मैं उसे दे देता हूँ। मैंने पूछा पहली किस्त कब बनेगी, उसने बोला सर 10 जुलाई को पहली किस्त बनेगी। आज कौन सी डेट है, अगेन मैं बात कर रहा हूँ चूँकि आज की डेट रियल में 1 जुलाई है, तो मैं 1 जुलाई 2023 को मैंने उससे पूछा कितना का पेमेंट आएगा भाई, इंस्टॉलमेंट कितने का है। उसने बोला 15,000 का पहला इंस्टॉलमेंट है, उसका आपको पीडीसी देना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, मैं उसको पीडीसी आज दे रहा हूँ, लेकिन किस डेट का, 10 जुलाई का। अब अगर हम टैली के पॉइंट की बात करें, टैली में तुम जब एंट्री करते हो, ठीक है, मैं लोन का इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, उसको डेबिट करूँगा और टू बैंक करूँगा, सही है। कितने का, 10,000 सपोज, सॉरी 15,000 का किस्त था ना, 15,000 का ये इंस्टॉलमेंट का मैं उसे पेमेंट करूँगा, सही है। लेकिन यहाँ डेट क्या है, आज करेंट डेट क्या चल रही है, करेंट डेट तो 1 जुलाई, लेकिन मैं उसको डेट किस डेट का चेक काट के दे रहा हूँ, 10 जुलाई का। तो यहाँ पे मैं डेट F2 करके डेट सही कर लूँगा, डेट कौन सा रख दूँगा, 10 जुलाई। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि मैं 1 तारीख में बैठ करके क्या 10 यानी आज की डेट में बैठ करके क्या मैं फ्यूचर की डेट का चेक काट सकता हूँ, सॉरी फ्यूचर का पेमेंट की एंट्री कर सकता हूँ। जर्नल हमें ये अलाउड करता है। हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग से पढ़ा एकदम क्लियरली कि हम लोग करेंट डेट में ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं, फ्यूचर डेट की एंट्री हम आज बैठ के नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो सवाल उठता है सर अगर ये 10 जुलाई की एंट्री आज की डेट में किया, जो कि आज की कौन सी तारीख है, 1 जुलाई, तो ये लीगली तो भाई एकदम गलत है। अगर ऑडिट हो गई तो आप भी नप जाओगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है सर, आप क्या करो, ये एंट्री वैलिड मानी जाएगी। आपने चेक भी काटा है कब का, 10 जुलाई का चेक काटा है, चेक पेमेंट तो सच में 10 जुलाई को होगा, उससे पहले तो होने से रहा। तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी, तो कंट्रोल टी प्रेस करोगे और इस एंट्री को, इस वाउचर का जो पेमेंट वाउचर है, इसको क्या बना दोगे, पोस्ट डेटेड। तो मैंने शॉर्टकट की क्या बताई, कंट्रोल टी फॉर टाइगर, ओके। सो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल टी से ही ये लेबल आ जाएगा, एक तरह का लेबल है, लग जाएगा और ये एंट्री हो गई पोस्ट डेटेड। अब ये एंट्री अगर आप एक्सेप्ट करते हो, ओके, जैसे ही एंट्री एक्सेप्ट करोगे वहाँ पे बैंक की डिटेल्स में मांगेगा आपसे, क्या मांगेगा कि कौन सी डेट का चेक है और किस दिन दे रहा हूँ। तो दिन तो मैं आज ही का पेमेंट कर रहा हूँ, 1 जुलाई को। पेमेंट कब कर रहे हैं हम, 1 जुलाई को, लेकिन डेट चेक पे कौन सा पड़ा हुआ है, दैट इज़ पीडीसी। इसी को हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्लियर, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये एंट्री अब एक्सेप्ट करोगे, अब ये लीगल है सर, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, अब ये एंट्री वैलिड हो गई। अब सवाल उठता है, इस एंट्री को जब हम कर रहे हैं, मेरा लोन कितने का था, सपोज लोन था मेरा 1 लाख। इस एंट्री को जैसे मैं जब लोन लिया तो मैं लोन कितने का लिया और अभी इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा हूँ। दूसरा नंबर, मैं आपको अपने बैंक का ही बैलेंस बता दे रहा हूँ। बैंक में बैलेंस मेरा सपोज करो 2 लाख रुपए। ये 2 इन्फॉर्मेशन भी ध्यान दो। जिस दिन मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, मेरे ऊपर लोन कितना चढ़ा हुआ है, इसी लोन का मैंने किस्त चुकाया है 15,000 रुपये, सही है। और बैंक में मेरा बैलेंस कितना है, 2 लाख। इसी बैंक का मैंने चेक काट के दिया उसे कितने का, 15,000 का। सही है कि नहीं सही है, सही है। लेकिन जब मैंने एंट्री किया, मैंने एक्सेप्ट किया, जैसे मैं टैली में इसे एंट्री को एक्सेप्ट करूँगा, एंट्री डन करूँगा, कंप्लीट करूँगा, बताओ मेरा बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा। मेरा बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना 15,000, घट जाएगा ना 15,000। अब थोड़ा सा सोच लो, आज कौन सी तारीख है और मैंने पेमेंट और चेक जो काटा वो किस तारीख का,
तो क्या आज 1 तारीख को ये पैसा बैंक से माइनस हुआ? थोड़ी देर पहले ये तो समझा रहा था सर ये एक तरह की नॉन अकाउंटिंग वाउचर ये एंट्री है तो, बट इसका कोई इम्पैक्ट पीएल बैलेंस शीट पे नहीं पड़ेगा। सर जी लोन हमने भले लोन पेमेंट किया, लोन अकाउंट डेबिट किया 15,000, बट क्या लोन का बैलेंस कम होगा? वो भी नहीं कम होगा। ना लोन रिड्यूस हुआ, ना बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ, एंट्री में मैंने कर दी। सर जी ये पोस्ट डेटेड एंट्री है। कौन सी एंट्री है? पोस्ट डेटेड एंट्री है। अब सपोज करो, अब आज कौन सी डेट आ गई? आज डेट आ गई 10 जुलाई। अब करंट डेट हो गया 10 जुलाई। अब 10 जुलाई को बताओ क्या होगा? अब ये एंट्री इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? अभी तो पोस्ट डेट लगा हुआ है तो भी करेगा, बिकॉज करंट डेट आ गई 10 तारीख। तो करंट डेट आने पे आपको बस एक काम करना है, ये एंट्री को कुछ नहीं, बस आप पोस्ट डेट का लेबल हटा दिए। हटा के हालांकि आप हटाओ या ना हटाओ, तुरंत ये इस पे इम्पैक्ट डालेगा और बैंक इस पे इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ आपका बैलेंस हो जाएगा कितना? 1,85,000 और यहाँ बैलेंस हो जाएगा क्या? लोन कितना हो गया? 85,000। लेकिन ये होगा किस तारीख को? 10 जुलाई। बस एक फॉर्मेलिटी रहेगी इस पोस्ट डेटेड के लेबल को हटाने की। उसके लिए अगेन कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल टी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज़ द पोस्ट डेटेड वाउचर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत? पोस्ट डेटेड में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब कमरून जी बता दीजिए क्वेश्चन जल्दी से कि अगर मैं हूँ 1 तारीख में 1 मई को और मैं चेक काट रहा हूँ 10 मई का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड पेमेंट। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक से पेमेंट करते पोस्ट डेटेड। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए मेरे को, क्वेश्चन विवेक, एक क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, मैं आज क्या 1 जुलाई है ना, मैं किस तारीख तक का पेमेंट कर सकता हूँ? मैं फ्यूचर में कौन सी डेट तक का मैं चेक काट सकता हूँ? मैं जुलाई में बैठा हूँ, मैं अगस्त का चेक काट सकता हूँ क्या? नहीं काट सकता हूँ। देखो तुम्हारे फ्रेंड ही कह रहे हैं काट सकते हैं सर। आज 1 जुलाई आप 1 अगस्त का ही पेमेंट, आप 1 अगस्त का भी चेक काट के कर सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है। इसी को तो पोस्ट डेटेड कहते हैं, इसी को तो पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। आपको बता दूँ एक चेक की वैलिडिटी कितने दिन की होती है? 90 दिन, मतलब 3 मंथ्स, मतलब वही ना, 3 महीना। बिल्कुल सही, गुड विना, बहुत अच्छा। तो एक चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स। तो जिस दिन अगर मैंने 1 अगस्त का मैं आज अगर चेक काट रहा हूँ तो 1 अगस्त के बाद वो 30 मतलब कितने 3 मंथ्स के अंदर उसका पेमेंट आप क्लियर कर सकते हो, पैसा बैंक से निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कंसेप्ट पोस्ट डेटेड का। पोस्ट डेटेड का शॉर्टकट की क्या है टैली के अंदर? अच्छा, ये हमने पोस्ट डेटेड से पेमेंट किया। अब ये क्वेश्चन बताइए रेखा कि क्या पोस्ट डेटेड हम पेमेंट ही करेंगे? रिसिप्ट की एंट्री में पोस्ट डेटेड नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं क्या? मैं किसी से अगर रिसिप्ट कर रहा हूँ आज ही 1 जुलाई, मैं उससे 10 तारीख का चेक ले रहा हूँ, तो मैं जब रिसिप्ट चढ़ाऊँगा रिसिप्ट में एंट्री में, तो क्या पोस्ट डेट करूँगा कि नहीं करूँगा? यानी कि पोस्ट डेटेड रिसिप्ट के केस में भी हो सकता है और पेमेंट के भी केस में। ऐसा मत समझिएगा मैंने जो समझाया सिर्फ पेमेंट के केस में नहीं, पेमेंट के केस में भी हो सकता है और रिसिप्ट के केस में। अरे भाई मैं ही लोन का पेमेंट बैंक को किया तो बैंक भी रिसिप्ट जब चढ़ाएगा तो वो भी किस में चढ़ाएगा? इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? सो मेरे ख्याल से अब हम लोग इसको लैब में देखेंगे, लैब में कैसे इसको करते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर।